आज मैं आप सबको एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। बहुत लोग खेती या पशुपालन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक ही काम करते हैं। कोई सिर्फ गाय पालता है, कोई सिर्फ बकरी, कोई सिर्फ मुर्गी। शुरू में लगता है बहुत फायदा होगा, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, आमदनी पूरी तरह बंद हो जाती है। तब इंसान हताश हो जाता है। मैंने पहले एक आदमी को देखा जो सिर्फ गाय पालन करता था। अचानक उसकी गाय बीमार हो गई। कई महीनों तक दूध बंद हो गया। उसकी पूरी आमदनी रुक गई। एक और आदमी था जो सिर्फ मुर्गी पालन करता था। एक बार बीमारी आई, बहुत सारी मुर्गियां मर गईं। उसकी पूरी पूंजी खत्म हो गई। इसीलिए मैंने समझा सिर्फ एक काम नहीं, मिश्रित खेती करनी चाहिए। मिश्रित खेती का मतलब है एक ही जगह पर गाय, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली, बटेर और कबूतर सबको साथ में पालना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर एक में समस्या आए तो दूसरी से आमदनी चलती रहेगी। मान लीजिए आपके पास 2 गाय हैं। गाय से रोज दूध मिलेगा। उस दूध को बेचकर रोज पैसे आएंगे, यानी रोज की नकद आमदनी। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो बकरी जल्दी बच्चे देती है। साल में 2 बार भी बच्चे दे सकती है। जब वे बड़े होंगे और आप उन्हें बेचेंगे तो एक साथ अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मुर्गियां होंगी तो रोज अंडे मिलेंगे। अंडे बेचने से छोटी छोटी आमदनी होगी, लेकिन महीने के अंत में अच्छी रकम बन जाएगी। बतख पालने का भी फायदा है। बतख कम बीमार पड़ती है। उसके अंडे की कीमत भी ज्यादा होती है। अगर आपके पास तालाब है तो मछली पालन कर सकते हैं। मछली मतलब एक साथ बड़ी आमदनी। बटेर बहुत कम जगह में ज्यादा आमदनी देती है। वे जल्दी अंडे देती हैं। कबूतर पालन से भी अतिरिक्त आमदनी होती है। कबूतर कम खाते हैं और जल्दी बच्चे देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, मिश्रित खेती का सबसे बड़ा फायदा है सब एक दूसरे की मदद करते हैं। गाय का गोबर फेंकना नहीं है, उसे खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल करें। उसी खाद से घास उगाएं, वही घास गाय और बकरी को खिलाएं। मुर्गी की बीट अगर तालाब में डालें तो मछली जल्दी बड़ी होती है। बतख को तालाब में छोड़ दें तो वे खुद खाना ढूंढ लेती हैं। मतलब चारे का खर्च कम हो जाता है। एक ही चीज बार बार काम आती है। यही मिश्रित खेती का असली रहस्य है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिश्रित खेती मतलब ज्यादा खर्च, लेकिन सच में खर्च कम हो जाता है, क्योंकि एक चीज दूसरी में काम आती है। अगर बाजार से सारा चारा खरीदेंगे तो खर्च ज्यादा होगा, लेकिन अगर अपनी जमीन पर घास उगाएंगे तो गाय और बकरी का खर्च आधा हो जाएगा। रसोई का बचा हुआ खाना मुर्गी और बतख खा सकती हैं। धान की भूसी गाय खाती है। गेहूं का चोकर गाय और बकरी खाती हैं। टूटा चावल मुर्गी खाती है। मतलब हर चीज का उपयोग होता है। अब एक वास्तविक हिसाब समझिए। 2 गाय बराबर रोज 8 लीटर दूध। अगर 1 लीटर 50 रुपए है तो 400 रुपए रोज, महीने में लगभग 12,000 रुपए। 10 बकरियां बराबर साल में 15 से 20 बच्चे, हर बच्चा 4,000 रुपए का, यानी 60,000 से 80,000 रुपए सालाना। 20 मुर्गियां बराबर रोज 10 से 12 अंडे, महीने में लगभग 300 अंडे। एक अंडा 8 रुपए का, यानी 2,400 रुपए रोज। 30 बटेर बराबर रोज 20 अंडे, महीने में 600 अंडे। एक अंडा 3 रुपए का, यानी 1,800 रुपए रोज। 10 जोड़ी कबूतर बराबर साल में 80 से 100 बच्चे, हर बच्चा 200 रुपए का, यानी 16,000 से 20,000 रुपए सालाना। तालाब में मछली बराबर साल में 20,000 से 50,000 रुपए। इस तरह छोटे फार्म से भी साल में 1 से 2 लाख रुपए कमाना संभव है। सबसे अच्छी बात यह है, धीरे धीरे फार्म बड़ा किया जा सकता है। एक दिन में सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। पहले 1 गाय से शुरू करें, फिर 5 बकरियां, फिर 10 मुर्गियां, फिर मछली, फिर बटेर, फिर कबूतर। इस तरह धीरे धीरे बढ़ाएं। जोखिम कम रहेगा। मिश्रित खेती में काम हमेशा रहता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। सुबह खाना दें, दोपहर में देख लें, शाम को फिर खाना दें। रूटीन बना ले तो सब आसान हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिश्रित खेती मुश्किल है, लेकिन सिस्टम समझ जाएं तो बहुत आसान है। सिर्फ 5 कट्ठा जमीन में भी मिश्रित खेती की जा सकती है। बहुत लोग सिर्फ नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी में महीने में 1 बार पैसा आता है, लेकिन खेती में रोज पैसा आता है। यही फर्क है। मिश्रित खेती में खाली बैठना नहीं पड़ता। अपना काम अपने हाथ में रहता है। अपना व्यवसाय अपने नियंत्रण में रहता है। जो सफल किसान हैं, वे सिर्फ एक काम नहीं करते, वे कई काम साथ में करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर एक बंद हुआ तो दूसरा चलेगा। यहीं से असली सफलता शुरू होती है। बहुत लोग 2-3 महीने में छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जल्दी लाभ चाहते हैं। लेकिन मिश्रित खेती में धीरे धीरे आमदनी बढ़ती है। 3 महीने बाद सुधार दिखेगा। 6 महीने बाद आमदनी शुरू होगी। 1 साल बाद फार्म पूरी तरह खड़ा हो जाएगा। फिर लाभ लगातार आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मिश्रित खेती सिर्फ आमदनी नहीं, सुरक्षा भी देती है। परिवार के पास दूध होगा, अंडे होंगे, मछली होगी, मांस होगा। यही असली सुरक्षा है। आज बड़े लोग भी खेती कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं खाना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मिश्रित खेती सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक जीवन प्रणाली है। अब मैं आपको बिल्कुल वास्तविक तरीके से दिखाऊंगा कि कैसे बहुत कम पैसे से चरणबद्ध तरीके से मिश्रित फार्म शुरू किया जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिश्रित फार्म मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ये सोच गलत है। सच तो ये है कि सबसे अच्छा मिश्रित फार्म हमेशा छोटे स्तर से शुरू होता है। अगर आपके पास सिर्फ 5 कट्ठा जमीन है, तब भी आप शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि घर के पास थोड़ी सी खाली जगह हो, तब भी शुरुआत संभव है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है योजना बनाना। बिना योजना के फार्म करेंगे तो लाभ नहीं होगा। पहले तय करें कहां क्या रहेगा।
जमीन के एक तरफ गाय का शेड बनाइए, क्योंकि गाय बड़ी होती है और ज्यादा जगह चाहिए। गाय के शेड के पास बकरी का घर बनाइए ताकि देखभाल आसान हो। एक तरफ मुर्गी और बतख रखें, एक कोने में बटेर रखें क्योंकि उन्हें कम जगह लगती है। दूसरे कोने में कबूतर का दड़बा बनाएं। कबूतर का दड़बा ऊंचाई पर हो तो बेहतर है। अगर तालाब है तो उसमें मछली पालन करें। इस तरह व्यवस्था करेंगे तो काम आसान होगा। अब बात करते हैं किसे पहले शुरू करें। सब कुछ एक साथ शुरू मत कीजिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले एक गाय से शुरुआत करें, क्योंकि गाय से रोज आय होती है। दूध बेचेंगे तो नियमित कमाई होगी। नियमित आय से फार्म चलाना आसान हो जाएगा। उसके बाद बकरी शुरू करें। पहले 3-5 बकरियां काफी हैं। बकरी तेजी से बढ़ती है और बच्चे देती है, संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर मुर्गी शुरू करें। 10-15 देसी मुर्गियां काफी हैं। अंडे बेचकर आय शुरू करें। फिर बतख शुरू करें। बतख मजबूत होती है और कम बीमार पड़ती है। फिर बटेर शुरू करें। बटेर बहुत जल्दी आय देती है। 40-50 बटेर से अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिर कबूतर शुरू करें। 5-10 जोड़ी कबूतर काफी हैं। सबसे अंत में मछली पालन शुरू करें, क्योंकि मछली से पैसा आने में समय लगता है। इस तरह चरणबद्ध तरीके से करेंगे तो दबाव कम रहेगा। अब अनुमानित खर्च समझिए। एक गाय बराबर 40,000 से 60,000 रुपए, 5 बकरियां बराबर 25,000 रुपए, 15 मुर्गियां बराबर 6,000 रुपए, 10 बतख बराबर 3,000 रुपए, 50 बटेर बराबर 5,000 रुपए, 10 जोड़ी कबूतर बराबर 5,000 रुपए। कुल मिलाकर लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए में शुरुआत हो सकती है। बहुत लोगों को 1 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन सोचिए, एक मोटरसाइकिल की कीमत भी 1 लाख से ज्यादा होती है। मोटरसाइकिल पैसा नहीं देती, फार्म पैसा देता है। अब जगह की जरूरत। गाय के लिए 150 से 200 स्क्वायर फुट, बकरी के लिए 100 स्क्वायर फुट, मुर्गी के लिए 80 स्क्वायर फुट, बटेर के लिए 20 स्क्वायर फुट, कबूतर के लिए 20 स्क्वायर फुट। मतलब बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फार्म की आय बढ़ाने का असली तरीका है बर्बादी रोकना। गाय का गोबर मत फेंकिए, खेत में खाद के रूप में उपयोग करें। गोबर बेच भी सकते हैं। मुर्गी की बीट तालाब में डाल सकते हैं। घास अपनी जमीन पर उगाइए। चारे का खर्च कम कीजिए। जितना खर्च कम होगा उतना लाभ बढ़ेगा। एक और जरूरी बात, फार्म मतलब सिर्फ पालन करना नहीं, फार्म मतलब बेचना भी है। बहुत लोग पालन करते हैं लेकिन बेच नहीं पाते। ये गलती मत कीजिए। पहले तय करें कहां बेचेंगे, दूध किसे देंगे, अंडे किसे देंगे, बकरी किसे बेचेंगे, मछली कहां बेचेंगे। पहले बाजार तय करें, फिर फार्म शुरू करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दैनिक काम। सुबह उठकर पहले गाय को चारा दें, फिर बकरी को, फिर मुर्गी और बतख को, फिर बटेर देखें, फिर कबूतर देखें, फिर तालाब देखें। पूरा काम 2-3 घंटे में हो जाएगा। शाम को फिर चारा दें। रूटीन बना लें तो फार्म आसान हो जाता है। अब फार्म को बड़ा कैसे करें? पहले साल सीखें, दूसरे साल बढ़ाएं, तीसरे साल लाभ लें। पहले साल गलतियां होंगी, गलतियों से सीखें, धीरे धीरे सुधार करें। यही असली रास्ता है। सबसे बड़ी बात, फार्म में धैर्य चाहिए। जो धैर्य रखते हैं वही सफल होते हैं, जो जल्दी करते हैं वे असफल होते हैं। मिश्रित फार्म भविष्य को सुरक्षित बनाता है। एक दिन आप देखेंगे बकरियां बढ़ रही हैं, गाय बढ़ रही है, मुर्गियां बढ़ रही हैं, मछली बढ़ रही है, आय बढ़ रही है। तब समझेंगे फैसला सही था। आज बहुत लोग शहर छोड़कर गांव में फार्म कर रहे हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं फार्म मतलब स्वतंत्रता, फार्म मतलब सम्मान, फार्म मतलब आय। अगर आप आज शुरू करेंगे, 1 साल बाद बदलाव देखेंगे, 2 साल बाद सफलता देखेंगे, 3 साल बाद लोग आपसे सीखने आएंगे। आज आप सीख रहे हैं, कल आप सिखाएंगे। इसी तरह एक साधारण इंसान सफल किसान बनता है। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप जरूर कर सकते हैं। छोटे से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, हार मत मानिए। एक दिन जरूर सफल होंगे इंशाल्लाह।